दोस्तों, पिता वो महान हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी उसकी औलाद नहीं चुका सकती। सारी उम्र भी यदि वो ये सोचने लग जाए कि मैं अपने पिता का कर्ज उतार दूं, ये असंभव है। दोस्तों आई एम सुनील पपनेजा, आपका अपना लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। आपने बहुत बार सुना होगा कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग है। ये सुनना तो बहुत बार होगा, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में एक कहानी के द्वारा ऐसा मैसेज देने वाला हूं, आपको उसके बाद ये लग जाएगा कि यस, ये कहानी नहीं, ये आज के समाज की, आज के समय की हकीकत है। यदि समझ में आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चेंज आ सकता है सोसाइटी में, बच्चों में, अपने पेरेंट्स के प्रति। बस दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और अच्छी लगती है तो डेफिनेटली लाइक और कमेंट ज़रूर करना माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ा पिता अपने बेटे पे केस करने के लिए अदालत में चला गया। उसने कंप्लेंट की अपने बेटे पे। उस कंप्लेंट में क्या लिखा कि मेरा बेटा जो बहुत पैसे वाला है, बहुत मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझे अपनी हैसियत के हिसाब से हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा दे। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि वो व्यक्ति बहुत गरीब था, वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे की ऐसी शिकायत कोर्ट में कर दी। दोस्तों, पेशी हुई। जज साहब ने उस बूढ़े व्यक्ति को बुलाया और ये कहा कि बताओ आपको क्या समस्या है। उस व्यक्ति ने ये कहा कि जज साहब, मेरा जो एक बेटा है ना, मैंने उसको बहुत पढ़ाया लिखाया, बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत पैसे कमा रहा है। बस मुझे एक चीज़ आप कर दो कि वो मुझे अपनी हैसियत के हिसाब से हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा देता रहे, और मेरे बेटे को यहाँ कोर्ट में बुलाओ। जज साहब ने ऑर्डर दिया कि यस, उसके बेटे को कोर्ट में बुलाया जाए। डेफिनेटली वही हुआ, उसके बेटे को कोर्ट में बुलाया गया। और कोर्ट में क्या हुआ कि उसने जज साहब को ये बोला कि मेरे बेटे को आदेश दे दो आप कि वो हर महीने मुझे अपनी हैसियत के हिसाब से खर्चा दे, और वो कोर्ट में आके मुझे खर्चा दे। तो उन्होंने ये पूछा जज साहब ने कि कितना खर्चा चाहते हो। उन्होंने बोला 100 रुपये महीना। यस, ये सुन के जज साहब बहुत हैरान हुए। सिर्फ 100 रुपये? उन्होंने कहा हाँ जी, मुझे सिर्फ 100 रुपये चाहिए। जज साहब ने तुरंत ऑर्डर दिया उसके बेटे को कि आप हर महीने कोर्ट में अपने फादर को 100 रुपये आके देंगे, और सारी उम्र ऐसा ही करेंगे आप। ऐसा ही हुआ दोस्तों। लेकिन ये जो डिसीजन जज साहब ने दिया था, वो बहुत बहुत हैरान हो गए कि इतना बड़ा बंदा और इतने बड़े अपने, यानी कि इतने अमीर बेटे से सिर्फ 100 रुपये की डिमांड कर रहा है। वो उन्होंने सोचा कि मैं पूछता हूं इस व्यक्ति से कि ऐसा क्या बात है। दोस्तों, क्या हुआ कि जज साहब ने उस व्यक्ति से बात की और ये पूछा कि आप मुझे एक बात बताओ, आप अपने बेटे से सिर्फ 100 रुपये की क्यों बात कर रहे थे? क्या वो आपको मांगने पे खर्चा नहीं देता था क्या? दोस्तों, सुन के हैरान हो जाओगे इस बात को। उस बाप ने ये कहा जज साहब को कि जज साहब, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ गया है, यानी कि बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बहुत पैसा कमा रहा है, इसके पास टाइम नहीं है मुझसे मिलने का। ये मुझसे फ़ोन पे भी कई कई दिन हो जाते हैं, कई कई महीने हो जाते हैं, बात नहीं करता। मैं तरस जाता हूँ इसको देखने के लिए, इससे बात करने के लिए। मेरे कान ऐसे व्याकुल हो जाते हैं, मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि मेरे जिगर का टुकड़ा है ये। जज साहब, मैंने अपने खून पसीने की, हक हलाल की कमाई से इसको इतना बड़ा किया, इसको बहुत पाला पोसा, लेकिन ये नहीं पता था कि बड़ा होने के बाद ये मुझसे इतना दूर हो जाएगा कि मैं इसको देखने के लिए भी तरस जाऊंगा। तो जज साहब ने ये बातें सुनी तो उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को ये कहा, जब इतनी बड़ी बात थी, इतनी परेशानी में आप थे, तो मुझे बताते, मैं उस बेटे को बहुत सख्त सजा देता, उससे बहुत कुछ आपको लेके देता। तो दोस्तों, उस फादर ने क्या बोला कि नहीं जज साहब, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बेटे को कोई ऐसी बड़ी सजा दें, इससे वो दुखी होगा
और मैं अपने बेटे को दुखी नहीं देखना चाहता। मुझे सिर्फ 100 रुपये, ये तो एक बहाना है जज साहब, बस ताकि हर महीने मैं अपने बेटे को देख सकूं, उससे मिल सकूं। ये सुन के जज साहब की आंखों में आंसू आ गए दोस्तों। बस क्या ये कहानी सिर्फ कहानी है? दोस्तों, जज साहब ने एक मैसेज दिया। उनको ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक उस व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये शायद आज समाज की हकीकत है दोस्तों। ये बात सुनकर जज साहब बहुत व्याकुल हो गए, बहुत मार्मिक हृदय हो गया उनका। दोस्तों, क्या ये कहानी सिर्फ उस व्यक्ति की है? शायद नहीं दोस्तों, ये आज के समय की बहुत बड़ी हकीकत है। आपके आसपास भी ऐसे बुजुर्ग पिता, बुजुर्ग माता, ये ऐसे भी बच्चे आपको मिलेंगे जो कई कई दिन तक अपने फादर से, अपनी मदर से बात नहीं करते, मिलते नहीं, सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में कभी कहाँ अंधी दौड़ में ऐसे पागल हो गए हैं कि वो बच्चे अपने माँ बाप को भूल गए हैं दोस्तों। जिन्होंने उन्हें इतना पाला, इतना बड़ा बनाया दोस्तों, आज उनको भूल रहे हैं बच्चे। कोई फायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई लिखाई का, ऐसी उपलब्धि का, ऐसे पैसे का दोस्तों, क्योंकि हकीकत क्या है दोस्तों, ये वही पिता है जो धूप में जलता रहा, एक एक पसीने की बूंद बहाता रहा, ताकि आप भूखे प्यासे ना रहें, आप छांव में रहें, आप एसी में रहें, आप कूलर में रहें दोस्तों। खुद धूप में जलता रहा, खुद अपने आप को ऐसे पीसता रहा मेहनत करके कि ताकि मेरा बच्चा मेरे से बड़ा बन जाए। और यस दोस्तों, ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी कि एक पिता ही ऐसा व्यक्ति है, ऐसी शख्सियत है जो ये चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे भी बड़ा बने, मुझसे भी अच्छा बने दोस्तों। प्रणाम ऐसे सब पिताओं को, ऐसे सब पेरेंट्स को जिन्होंने खून पसीने से, ईमानदारी से मेहनत करके अपने बच्चों को बड़ा किया है दोस्तों। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मैं अब लाइन आपको बोलने वाला हूँ ना, ये लाइन मुझे अंदर से ऐसे फाड़ देती है दोस्तों, ऐसे अंदर से कुछ होने लग जाता है। पता नहीं, शायद ये लाइन परमात्मा करे कि दोबारा कभी भी सृष्टि से गायब हो जाए, लेकिन क्या करूं, बहुत कठोर हृदय के साथ ये लाइन आपको बतानी पड़ रही है, क्योंकि ये लाइन सिर्फ लाइन नहीं है दोस्तों, आज के समाज की हकीकत है, एक चुनौती है। सिर्फ मैं इसीलिए ये लाइन आपको बोलने वाला हूँ कि ताकि बच्चे समझ जाएं, अपने माँ बाप की वैल्यू दें, उनको उनका प्यार दें, उन्हें समय दें दोस्तों। उन्हें पैसा नहीं चाहिए आपसे, उन्हें समय चाहिए, उन्हें इज्जत चाहिए। और दुनिया में ऐसा कोई भी काम ना हो कि जिसकी वजह से आपके माता पिता का नाम डूब जाए दोस्तों, ऐसा नहीं करना। लेकिन इस लाइनों में क्या दिख रहा है आपको कि दोस्तों कई बार क्या होता है कि उसे पता है, यानी कि एक पिता को, एक माता को पता है कि औलाद गालियां देगी, वो नालायक औलाद गालियां देगी। उस पिता को, उस माता को पता है, इसीलिए खांसी होने पर भी वो खांसता नहीं है दोस्तों, ताकि आवाज ना चली जाए, उसके बच्चे डिस्टर्ब ना हो जाएं और उसको गाली ना दे दोस्तों। कितनी शर्म की बात है कि पिता को, माता को खांसी है, वो बीमार है, और ये सोच के कि खांसेंगे तो आवाज चली जाएगी, वो बच्चे डिस्टर्ब ना हो जाएं, वो सो रहा होगा अपने कमरे में, कहीं गुस्सा ना हो जाए दोस्तों। बहुत शर्म की बात है ये, ऐसा ना हो दोस्तों। सो इसीलिए समय रहते इन देवी देवताओं को, माँ और पिता से बड़ा कोई देवी देवता, कोई भगवान नहीं है आपके लिए, जिन्होंने आपके लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, तन मन धन से, जिन्होंने हक हलाल से आपको बड़ा किया दोस्तों। बहुत सपने हैं उनके, वो मरने ना देना दोस्तों। वो आपकी आंखों में अपने आप को जिंदा देखना चाहते हैं, उन्हें कभी मरने मत देना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों क्या कहते हैं कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से फरिश्ते का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, खुशी है। पिता है तो माँ की चूड़ी, बिंदिया और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। और यस,
यदि पिता है तो बाजार के सारे खिलौने भी अपने हैं। दोस्तों, पिता को, माता को सबसे ऊपर स्थान देना दोस्तों। वो कभी भी आपकी वजह से या अपने बच्चों की वजह से कभी दुखी ना हो दोस्तों। कुछ भी हो जाए, कुछ भी छोड़ना पड़े, लेकिन माँ बाप को मत छोड़ना दोस्तों। हमेशा उनके पास रहना, उनके चरणों में रहना दोस्तों। बस उनके आशीर्वाद से बहुत माला माल हो जाओगे, जीवन की सबसे बड़ी खुशी और आनंद को पालोगे दोस्तों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका अपना सुनील पपनेजा आपको यही कहना चाहता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करना अपने सब जानकारों को, ताकि कोई माँ बाप दुखी ना हो दोस्तों। बस आपको उनका प्यार, आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।